नमस्कार सभी को, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम ब्लड के आगे के भागों के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बारे में जाना और आज हम वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि रक्त का थक्का किस तरह जमता है। इस सब की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा हम पुराने वाली जो वीडियो में हमने देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्लाज्मा में हमने पढ़ा कि इसमें मुख्य मुख्य बातें हम रिवाइज करेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो मतलब प्लाज्मा के बारे में और रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो में जा सकते हैं। प्लाज्मा के बारे में हमने जाना कि 4 प्रकार की प्लाज्मा में अंतर्गत ये 3 प्रकार के प्रोटीन पाए गए थे, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन। इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या काम कर रहे थे? ये रक्त को जमाने का काम कर रहे थे, जबकि हेपरिन रक्त को जमाने से रोकने का काम कर रहा था। और एंटीबॉडी हमारे शरीर में अंतर रक्षाएं कर रही थी बीमारियों से लड़ने का। तो अभी आगे जब हम रक्त का थक्का जमाएंगे तो कैसे ये दोनों प्रोटीन काम आएंगी, इनका हम यूज देखेंगे और कैसे हेपरिन हेल्प करेगा हमारे शरीर में रक्त को थक्का ना जमने से। तो ये सब बातें अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के अंतर्गत। जो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करती हैं। उसके पहले अभी हम जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। जैसे कि हमने RBC के बारे में भी जाना। RBC को हम इनका जो वैज्ञानिक नाम है ये आप सभी को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। जैसे RBC को हमने क्या बोला? एरिथ्रोसाइट। क्या बोला? एरिथ्रोसाइट। उसी प्रकार WBC का रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। और जबकि WBC की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेलुला, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स की इसकी फुल फॉर्म है WBC की। अब WBC का क्या मुख्य काम है? जो व्हाइट ब्लड सेल है इसका नाम व्हाइट क्यों है? और रेड ब्लड सेल्स में रेड नाम क्यों था? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता था। क्या पाया जाता? हीमोग्लोबिन, HB। इस हीमोग्लोबिन के कारण ये जो रेड ब्लड सेल है RBC का रंग कैसा हो गया? लाल कलर का हो गया। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर पेपर में पूछा जाए क्या इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो आप बोलोगे नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग व्हाइट होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितना था? 120 दिन। और WBC का जीवन काल कितना होता है? मुख्यतः 4 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में रक्षा करती हैं, किससे? बीमारियों से लड़ने के लिए। और लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8000 से 10,000 तक। 8000 से लगभग हमारे शरीर में कितनी होती है? 10,000 तक इनकी संख्या होती है। 8000 से 10,000 तक व्हाइट ब्लड्स की संख्या होती है। 8000 से 10,000 तक संख्या होती है। साथ ही साथ जो WBC का निर्माण है, जिस तरह RBC का हमने निर्माण जाना कि RBC कहाँ हमारे शरीर में निर्माण होती है, कहाँ निर्माण होता है, उसी तरह जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है और हिंदी में हम लिखेंगे अस्थि मज्जा। बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो एक बार दोबारा से व्हाइट ब्लड सेल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां तक WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। जबकि RBC का नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। RBC का क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट। और WBC का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। फिर इसके बारे में हमने जाना कि इसका जो जीवन काल है वो 4 दिन तक होता है। 4 दिन तक मतलब ये जीवित रहती है, उसके बाद ये भी डेड हो जाती है।
हर किसी का क्या है, जीवन काल है। फिर इसके बाद जाना कि 8,000 से कम 10,000 तक इनकी क्या होती है, संख्याएं होती हैं। 8,000 से 10,000 तक इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अब WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब WBC ल्यूकोसाइड में 5 प्रकार के ये WBC होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमारा क्या है, ऑसिनोफिल, एंड सेकंड क्या है, बेसोफिल, एंड थर्ड क्या है, न्यूट्रोफिल। जो ऑसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इनका मुख्यतः क्या काम होता है, ये मुख्यतः जो बाहर के बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या करता है, ये भक्षण करता है, उनको खा जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उनको भी खाने के लिए कोई ना कोई हमारे शरीर में अंतर्गत पदार्थ होना चाहिए। तो वो कौन हेल्प करता है, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाओं का भक्षण करते हैं। बैक्टीरिया का क्या करते हैं, भक्षण। बैक्टीरियाओं का भक्षण कौन करते हैं, ऑसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है इन सभी में, पांचों में सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन है, मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में विशेषता क्या है कि ये आकार में सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा। उसके बाद फिफ्थ है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में जो भी बाहर से बीमारियां आती हैं उन सभी से लड़ने का काम कौन करती है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जस्ट लाइक सेना की तरह, जैसे सेना हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। एंटीबॉडीज में लिम्फोसाइट में एक हमारे टी सेल्स भी होते हैं और होते हैं बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स का भी निर्माण होता है इसमें, टी सेल एंड बी सेल। ये टी सेल और बी सेल क्या काम करते हैं, टी सेल हमारे शरीर में जो भी समस्याएं आती हैं, हमारे शरीर की मुख्यतः रक्षा करती है, प्रतिरक्षा करती है। टी सेल जब डेड हो जाती हैं, जब HIV वायरस यानी हमारे शरीर पर HIV वायरस, एड्स या HIV वायरस किसी के शरीर पर आक्रमण कर देता है या उसे HIV की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस बीमारी में क्या होता है, ये टी सेल्स जो है वो पूरी जो HIV वायरस है वो खा जाता है, उनका टी सेल को क्या कर देता है, खा लेता है। अब जब हमारे शरीर में टी सेल नहीं रही, और जबकि टी सेल क्या करती हैं, रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं, तो अब मान लीजिए फीवर आया या कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आया, वो क्या करेगा, सीधे सीधे अटैक करेगा हमारी बॉडी पर, जिससे क्या होगा, जब प्रतिरक्षा ही नहीं हो पाएगी, अंदर से ही हमारी एंटीबॉडीज नहीं है, तो फिर क्या होगा, डेड होगा इंसान। आप नॉर्मली भी देखिए, कोई फीवर होता है तो कैसा, कितनी सारी हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, उसके बाद हम जाकर सही होते हैं नॉर्मली फीवर में, और कोरोना जैसे फीवर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो नॉर्मली फीवर में भी हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि हमारे अंदर मौजूद है एंटीबॉडीज तब भी। अब अगर आप सोचिए, जब ये टी सेल्स कोई वायरस खा जाएगा, टी सेल्स को नष्ट कर देगा, तो क्या होगा, तो फिर हमारे शरीर के अंतर्गत एंटीबॉडीज नहीं बच पाएंगी और वो लड़ नहीं पाएंगी बीमारियों से। तो यही कारण है कि HIV में इंसान जो है वो डेड हो जाता है या जिंदा नहीं रह पाता। तो WBC का मुख्यतः हमारे शरीर में जो काम है वो यही है कि रोगों से रक्षा करना। WBC का कभी आप नाम सुनोगे तो बोलेंगे कि मुख्यतः 8,000 से 10,000 होनी चाहिए, ये अगर इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो रही है तो भी ये प्रॉब्लम है, तो भी क्या है, कैंसर का जनक है, यानी कैंसर आपको हो रहा है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ रही हैं, रिपोर्ट में बोला जाता है, तो ब्लड कैंसर मुख्यतः संभावनाएं होती हैं ब्लड कैंसर की, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ रही हैं तो ये सब व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्यतः काम है। इसका मुख्यतः काम यही है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आ रही हैं उनसे लड़ने का काम कौन करती है,
व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। उसमें कई प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे ओसिनोफिल देखा हमने, बेसोफिल देखा, न्यूट्रोफिल देखा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसमें ओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, ये केवल बैक्टीरियाओं का भक्षण करते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, टी सेल्स और बी सेल्स भी होती हैं। ये अलग अलग तरह के जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करती है, टी सेल्स, बी सेल्स। इसका लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो ये हमने डब्ल्यूबीसी में सीखा, और इससे पहले हमने आरबीसी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट। पहले मैं इसको थोड़ा रब करती हूँ, फिर हम प्लेटलेट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम होता है इसका थ्रम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक क्या नाम है, थ्रम्बोसाइट। ये वैज्ञानिक नाम सभी के याद रखने हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का क्या था, एरिथ्रोसाइट। आप मेरे साथ दो दो तीन तीन बार बोलिए, आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा। आरबीसी का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। क्या है, एरिथ्रोसाइट। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का है थ्रम्बोसाइट। क्या है, थ्रम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट। तो ये नाम आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। अब इसके बाद हम प्लेटलेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स थ्रम्बोसाइट में क्या होता है, ये मुख्यतः इसका जो काम होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है, रक्त को जमाने में मदद करता है। और इसका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन। इसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। जीवन काल होता है इसका, जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में इनकी संख्याएं कितनी होती है, अक्सर हमने प्लेटलेट्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। डेंगू वगैरह जब होता है तो प्लेटलेट्स की सबसे पहले इसी की बात आती है कि प्लेट्स गिर गई हैं, प्लेट्स गिर गई हैं, है ना। तो डेड भी हो जाता है इंसान। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 से 3 लाख होती हैं। 2 से 3 लाख घन मीटर होती हैं, घन मीटर, है ना। 2 से 3 लाख घन मीटर क्या होती है हमारे शरीर में, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। ये प्लेटलेट्स, डेंगू में क्या होता है कि 80,000 से भी नीचे कम चली जाती है। मान लीजिए अब ये हमारे शरीर में कितनी है, 2 से 3 लाख, अब 80,000 से भी नीचे कम चली जाती हैं। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जब प्लेट्स हमारे अंदर कम होती है तो हमें थकान महसूस होती है, थकान ज्यादा महसूस होती है। इस वजह से अब कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम आए, कमी हो, आरबीसी की कमी हो, डब्ल्यूबीसी की हो, तो इंसान को तो प्रॉब्लम होगी, मनुष्य को, तो इसलिए वो डेड भी हो जाता है, मर भी जाता है। किसी किसी की प्लेट्स ज्यादा ही कम हो जाती हैं तो फिर क्या, प्लेट्स के लिए बोलते हैं कि गिलोय वगैरह पीजिए, है ना, और बकरी का दूध पीजिए, और साथ में पपीता वगैरह भी बोलते हैं, कीवी। तो ये सब फल किस क्या मदद करते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो और मुख्यतः प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, एक जैसे हम लोग ज्यादातर डेंगू में ही सुनते हैं कि प्लेटलेट्स का काम, हम लोग सोचते हैं बस प्लेटलेट्स होती हैं और डेंगू में कम हो जाती हैं तो इंसान डेड भी हो सकता है, और बस इतना ही जानते हैं कि प्लेटलेट्स शरीर में होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं जानते कि प्लेटलेट्स का एक काम रक्त को थक्का जमाने में भी होता है। जब हमारी कभी बॉडी कट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, अब वो ब्लड अगर थक्का नहीं जमेगा, शरीर के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होगी कि वो रक्त को थक्का ना जमा सके, तो रक्त बहता रहेगा, बहता रहेगा। बाहर से आप कितना रोकोगे, बाहर से नहीं रोकेगा जब तक कि अंदर से वो क्वालिटी ना हो, अंदर से हमारे ब्लड ना रुके। जब तक आप बाहर से कितनी भी पट्टियां बांध लीजिए तब तक ब्लड नहीं रुक पाएगा। तो हमारे शरीर के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि ब्लड का थक्का बने। उस ऐसा नहीं है कि ब्लड का थक्का केवल हमने यहाँ पढ़ा, हमने प्लाज्मा में भी पढ़ा। प्लाज्मा हमने जाना फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करती हैं। तब सोचा होगा कि केवल यही थक्का जमा देती होंगी, वो जो बाहर टाइप में खुरन टाइप का बन जाता है ना खून का, तो यही थक्का जमा देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर कहीं रक्त का थक्का बनता है।
इतनी आसानी से नहीं बनता। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स का भी काफी बड़ा योगदान है रक्त का थक्का बनने में। तो जैसा कि प्लेटलेट्स को हम वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। तो अभी हम जो रक्त का थक्का बनता है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे बनता है। सबसे पहले लेंगे थ्रम्बोसाइट। हमारे ब्लड में क्या होगा, थ्रम्बोसाइट। तो थ्रम्बोसाइट जब हमारा कोई शरीर कटता है, मानव का एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले रक्त किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में। तो वायु जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ब्लड में जो हेपरीन है वो क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि हेपरीन अब तक क्या काम कर रहा था, जब हमारी नसों में ब्लड बह रहा था, लगातार फ्लो हो रहा था, तो क्या हो रहा था, वेसल्स में हेपरीन जो है वो जमने नहीं दे रहा था, क्योंकि नसों में अंदर नहीं जमना चाहिए ब्लड। तो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ब्लड, तो हेपरीन क्या है, वो मर जाएगा। अब मर जाएगा तो वो प्लेटलेट्स को संकेत देगा कि प्लेटलेट्स में थ्रम्बोसाइट को कि आप जगिए और ब्लड क्लॉट्स बनाइए। अब वो जो थ्रम्बोसाइट है वो वायु के संपर्क में आएगा। सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा, वायु के। तो ये आया वायु के संपर्क में। अब ये वायु के संपर्क में आके क्या बनाएगा, थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोप्लास्टिड। थ्रम्बोप्लास्टिड। अब ये थ्रम्बोप्लास्टिड क्या करेगा, नेक्स्ट अब हमारा क्या आएगा, थ्रम्बोप्लास्टिड प्लस। अब ये थ्रम्बोप्लास्टिड क्या करेगा, ये क्रिया करके किससे, प्रोथ्रोम्बिन से। अभी हमारा क्या बचा है, सॉरी कैल्शियम, पहले कैल्शियम से क्रिया करेगा, फिर आएगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थर्मोप्लास्टिड कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। ये याद करने में सिंपल है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन याद कर लोगे तो लास्ट में क्या है हमारा, केवल थ्रोम्बिन। तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। इसको हम याद कर सकते हैं, थ्रोम्बिन। अब हमारा क्या बचा, थ्रोम्बिन बचा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब ये थ्रोम्बिन किससे क्रिया करेगा, अभी हमारे पास क्या बचा है, फाइब्रिनोजेन। फाइनली ये फाइब्रिनोजेन से क्रिया करेगा और फाइब्रिनोजेन। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके क्या बनाएगा, अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, फाइब्रिन। अब हमारा क्या मिल गया, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन फोर्थ स्टेप में जाके फाइब्रिन किससे क्रिया करेगी, आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से। अब ये रेड ब्लड सेल्स यानी रुधिराणु जो हमने पढ़े थे, इनसे क्रिया करके क्या बनाएगी, ब्लड क्लॉट बनाएगी। क्या बनाएगी, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का बनाएगी। तो रक्त के थक्के बनने में देखा आपने कितनी बड़ी प्रोसेस थी, और जिसमें प्लेटलेट्स का मुख्य काम है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो वायु से कौन संपर्क में लाके थ्रम्बोप्लास्टिड बनाएगा। एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे प्रोसेस को, और कैसे कैसे जो हमारा रक्त का थक्का बनता है शरीर में। ओके, तो पहले हमने प्लेटलेट्स के बारे में जाना। प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन होता है, और इसकी संख्या 2 से 3 लाख घन मीटर होती है। उसके बाद जाना कि प्लेटलेट्स किस तरह रक्त के थक्के जमने में, ये क्या है, रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस किस तरह मदद करता है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास प्लेटलेट्स आएंगी। प्लेटलेट्स में कौन, थ्रम्बोसाइट। अब थ्रम्बोसाइट आई, और किससे, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होती है बाहर, वायु। एक्सीडेंट होता है या हमारे शरीर में कटता है, कोई भी कट जाता है मान लीजिए, तो सबसे पहले ब्लड किसके संपर्क में आता है, वायु के में।
जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो हेपरीन को एक संदेश मिलेगा, हेपरीन मर जाएगा, क्योंकि अब हेपरीन क्या कर रहा था, ब्लड को जमने से रोकता है हेपरीन, क्योंकि जब तक नसों में अंदर बहता है जब तक रोकता है वो। अब वो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो वो मर जाएगा। अब ये संकेत किसके पास जाएगा, थ्रम्बोसाइट के पास। अब ये थ्रम्बोसाइट वायु से संपर्क करके क्या बनाएगी, थ्रम्बोप्लास्टिड बनाएगी। देन उसके बाद थ्रम्बोप्लास्टिड क्या करेगा, कैल्शियम से क्रिया करके, हमारे शरीर में क्या है, कैल्शियम उपस्थित है, कैल्शियम से क्रिया करके प्लस हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन भी रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो अब हमारा प्रोथ्रोम्बिन आएगा और वो क्या बनाएगा, क्रिया करके थ्रोम्बिन। अब हमारे पास थ्रोम्बिन आ गया। अब ये थ्रोम्बिन, अब हमारे पास क्या बचा, फाइब्रिनोजेन। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके क्या बनाएगा, फाइब्रिन। क्या बनाएगा, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन, हमारे पास क्या बचे, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, अब जब इतनी झिल्ली बन गई, यानी एक इस तरह की झिल्ली बन जाएगी फाइब्रिन तक। ओके, अब फाइब्रिन तक इस तरह की झिल्ली बन गई। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या है, ये रुधिराणु है, ये अणु है। जब ये अणु इस तरह आएंगे तो ये क्या है, ये झिल्ली भर जाएगी इस तरह से। तो क्या रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट फिर क्या बनता है, ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। ब्लड क्लॉट्स क्या, ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कोई सा भी, कि कौन सी धातु उपयोगी आई, तो कौन सी आई, कैल्शियम। और फाइब्रिनोजेन का, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके क्या बना देता है, फाइब्रिन। इस तरह के बीच में से कोई भी क्रिया उठाई जा सकती है और पेपर में दी जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद एक पेपर में प्रश्न और आता है कि विटामिन के भी हमारा रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। तो वो भी प्रश्न आपको याद रखना है कि विटामिन के, विटामिन विटामिन के विटामिन के क्या करती है, रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब ब्लड क्लॉट्स में क्या होता है, बोला जाता है कि जो रानी एलिजाबेथ थी उसको प्रॉब्लम थी कि उसका ब्लड क्लॉट नहीं बनता था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के आई थिंक की उपस्थिति शायद नहीं थी, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं बन पाया। और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो एक बार अगर यदि आपका कट जाता है हाथ तो कुछ भी, तो रेगुलर ब्लड बहता रहेगा और वो रुकेगा ही नहीं। तो ये भी एक समस्या है काफी भारी। तो हमने जाना कि ब्लड क्लॉट में किस तरह मदद करती है प्लेटलेट्स आज की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।